कोई लिख रहा है जेनजी ने बरसों से सत्ता में काबिज महिला को हटा दिया। कोई लिख रहा है हसीनास फॉल, बांग्लादेश के हालात पर पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है, इसे किस तरह प्रस्तुत कर रहा है, इस पर नजरें बनी हुई है। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के कुछ टॉप मीडिया हाउसेस की कवरेज पर बात करेंगे। शुरुआत पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन से करते हैं। डॉन में यही खबर टॉप पर रही। हेडिंग लिखी, मिलिट्री इन कंट्रोल ऑफ बांग्लादेश आफ्टर शेख हसीना फ्लीज। इसका हिंदी अनुवाद हुआ, शेख हसीना के भागने के बाद बांग्लादेश में सेना का नियंत्रण। डॉन की ही मस्ट रीड स्टोरी सेक्शन में भी हमें बांग्लादेश पर एक रोचक स्टोरी दिखी। इसकी हेडिंग थी, हाउ जेनजी डिफीटेड साउथ एशियाज लॉन्गेस्ट रूलिंग ऑटोक्रेट। इसका हिंदी तर्जुमा हुआ, कैसे जेनजी ने दक्षिण एशिया के सबसे लंबे समय तक चले निरंकुशवादी शासन को हरा दिया। यह उजैर एम यूनुस की बाइलाइन स्टोरी है। स्टोरी की ओपनिंग में वो लिखते हैं, हम आज़ाद हैं, अब हम एक आज़ाद देश हैं। स्टोरी उजैर यूनुस की लिखी है, लेकिन ये लाइन नोबेल अवार्ड से सम्मानित बांग्लादेश के एक्टिविस्ट कम राजनेता मोहम्मद यूनुस की कही हुई है, जिसे उन्होंने स्टोरी की शुरुआत में कोट किया है। मोहम्मद यूनुस का ये बयान शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आया था। डॉक्टर यूनुस का नाम अब वहाँ प्रधानमंत्री या किसी समकक्ष पद के लिए भी चल रहा है। डॉन के संपादकीय सेक्शन में एक आर्टिकल की चर्चा है। इसका टाइटल है हसीनास फॉल, माने हसीना का पतन। इसमें डॉन लिखता है, शेख हसीना ने 15 साल के कार्यकाल में विपक्ष को दबाया। उनके लिए सभी रास्ते ऐसे बंद किए जिससे जनता में गुस्सा फूट पड़ा। विपक्षियों ने शेख हसीना की सरकार पर भ्रष्टाचार, गैर न्यायिक हत्याएं, लोगों को गायब करवाने के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया। बीते कुछ हफ्तों में शेख हसीना की आवामी लीग और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष देखने को मिला। इसमें कम से कम 300 लोग मारे गए। इसी कार्रवाई की वजह से शेख हसीना की विदाई हुई। अब आते हैं दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून पर। यह भी पाकिस्तान के अहम अखबारों में से एक है। इसकी वेबसाइट पर बांग्लादेश को लेकर एक अलग से सेक्शन बनाया गया है, बांग्लादेश अनरेस्ट। क्लिक किया तो पहली स्टोरी थी बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर और आवामी लीग के मौजूदा सांसद मशरफे बिन मुर्तज़ा के घर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए हमले की। खैर, ललन टॉप ने भी इस पर एक स्टोरी की है। ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा है, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो आप वो स्टोरी देख सकते हैं। फिर अगली स्टोरी थी रिजवान शहजाद की। रिजवान ने अपनी स्टोरी को टाइटल दिया, बांग्लादेश के हालातों से सीख। रिजवान लिखते हैं, आमतौर पर राष्ट्रपिता को कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन इस बार गुस्सा इतना बढ़ गया कि प्रदर्शनकारियों ने हसीना शेख के पिता शेख मुजिबुर रहमान के पुतले को भी नहीं छोड़ा। इधर पाकिस्तान का एक और प्रोमिनेंट मीडिया हाउस आज टीवी का भी होम पेज बांग्लादेश की खबरों से पटा पड़ा है। एक लाइव ब्लॉग चल रहा है। हेडलाइन है, प्रदर्शनकारियों के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश की संसद भंग। इसी के साथ बगल में ही बांग्लादेश को लेकर कई स्टोरी है, जिसमें बांग्लादेश के आर्मी चीफ और प्रदर्शनकारियों की बैठक को लेकर एक स्टोरी। फिर उसके नीचे बांग्लादेश में हुए प्रदर्शन को लीड करने वाले छात्र नेता नाहिद इस्लाम की प्रोफाइल, और फिर एक स्टोरी है जिस पर शायद आपकी भी नज़र टिकेगी। हेडलाइन है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति और आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया, बंदियों को रिहा करने के आदेश। और इसमें फोटो लगी है विपक्ष की नेता खालिदा जिया की। थंब पर लगी खालिदा की फोटो में उनके चेहरे पर मुस्कान है और हाथ उठाकर लोगों का वो अभिवादन कर रही हैं। हालांकि ये उनकी पुरानी तस्वीर है। तो ये थे पाकिस्तान के कुछ नामी मीडिया संस्थान और उनके बांग्लादेश में हुए तख्तापलट पर कवरेज का ब्यौरा। बताते चलिए कि शेख हसीना फिलवक्त भारत में है। 5 अगस्त की शाम उनका विमान भारत के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ था। फिलहाल वो भारत में ही हैं और भारत सरकार का कहना है कि आगे की योजना पर अभी विचार किया जा रहा है। इस मामले पर दी ललन टॉप की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप पाकिस्तान की कवरेज पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरे साथी आर्यन ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।